सब्जेक्ट EE 206 चैप्टर फर्स्ट डीसी जनरेटर। इस ई लेक्चर में हम डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे। डीसी जनरेटर के न्यूमेरिकल ईएमएफ इक्वेशन, लॉसेस, एफिशिएंसी, टॉर्क, स्पीड आदि पे आते हैं। तो इस ई लेक्चर में हम ईएमएफ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स को अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले कि हम न्यूमेरिकल करें, हम ये जान लें कि वोल्टा इक्वेशन क्या है, जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन क्या है, जनरेटर में लोड करंट किस तरह से निकाली जाती है। तो सबसे पहले लोड करंट या तो दी हुई होगी अथवा आप उसको निकाल सकते हैं। IL = V/R, जहाँ V लोड बोलता है, R लोड रेजिस्टेंस है। या जनरेटर का आउटपुट दिया हुआ हो तो उसमें लोड वोल्टेज का भाग लगाने पर हमें लोड धारा प्राप्त हो जाएगी, किलोवाट डिवाइड बाई वोल्ट से हम IL को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड है जनरेटेड ईएमएफ इक्वेशन। तो शंट जनरेटर की आ जाएगी V + IaRa प्लस ब्रश ड्रॉप। लॉन्ग शंट की आ जाएगी E = V + IaRa प्लस IaRSC प्लस ब्रश ड्रॉप। क्योंकि लॉन्ग शंट में सीरीज वाइंडिंग में आर्मेचर धारा बहती है, इसलिए आर्मेचर ड्रॉप में सीरीज ड्रॉप को भी जब हम ऐड करेंगे तो उसमें उसके रेजिस्टेंस में IA का ही गुणा करेंगे। शॉर्ट शंट और सीरीज जनरेटर की ईएमएफ इक्वेशन है E = V + IaRSC प्लस ILRSC प्लस ब्रश ड्रॉप। अब सीरीज जनरेटर में IL और IA एक ही होती है, इसलिए चाहे इसको आप IL लिखें या IA लिखें। जबकि शॉर्ट शंट जनरेटर में IA और IL का मान भिन्न होता है। ईएमएफ को हम एक अन्य सूत्र से भी निकाल सकते हैं, phi-Zn P/A/60। और कई न्यूमेरिकल्स में सर्वप्रथम E निकाला जाता है और फिर E = phi-Zn P/A में से एक को छोड़ के सभी के मान दिए हुए रहते हैं। तो हम वो अज्ञात क्वांटिटी पता कर सकते हैं। जैसे हमें phi-m प्राप्त करना है तो हम 60E A/P/Zn से निकाल सकते हैं, या n = 60E phi-Zn A/P से हम निकाल सकते हैं। टर्मिनल वोल्टा। तो टर्मिनल वोल्टा का जो सूत्र है वो इस तरह से है। शंट के लिए आ जाएगा V = E - IaRa प्लस ब्रश ड्रॉप। शॉर्ट शंट और सीरीज जनरेटर के लिए आ जाएगा V = E - IaRa प्लस ILRSC प्लस ब्रश ड्रॉप। और लॉन्ग शंट के लिए आ जाएगा V = E - IaRa प्लस IaRSC प्लस ब्रश ड्रॉप। अब हम एक न्यूमेरिकल को हल करने का प्रयास करते हैं। एक 4 ध्रुव लैप कुंडलित डीसी शंट जनरेटर में प्रति ध्रुव उपयोगी फ्लक्स 0.07 वेबर है। आर्मेचर कुंडलन में 0.004 ओम प्रतिरोध के 220 घेरे हैं। जनरेटर के टर्मिनल वोल्टेज
की गणना कीजिए, जबकि यह 900 घूर्णन प्रति मिनट की दर से घूम रहा है और आर्मेचर धारा 40 एम्पीयर है। यहाँ पर हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। तो टर्मिनल वोल्टेज का सूत्र जो है डीसी शंट जनरेटर के लिए हो जाएगा V इक्वल्स टू E माइनस IaRa प्लस ब्रश ड्रॉप, लेकिन यहाँ पे ब्रश ड्रॉप नहीं दी हुई है तो हम इस सूत्र को E माइनस IaRa लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर EMF का मान नहीं दिया हुआ है तो EMF का मान हम सूत्र 5Zn P/A/60 से निकाल लेंगे। IA का मान दिया हुआ है और RA का मान भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो RA का मान हम पहले हल करेंगे। तो RA के मान के हल करने के लिए हमें कुल टर्न्स दिए हुए हैं और प्रति टर्न्स का रेजिस्टेंस 0.004 दिया हुआ है, तो 220 इंटू 0.004 इक्वल्स टू आ जाएगा 0.88 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा वो 0.88 ओम होगा। अब चूंकि ये लैब कुंडलित है, इन कुल टर्न्स को हम 4 भागों में डिवाइड करके उनको पैरेलल कनेक्शन करेंगे। तो पहले प्रतिपात रेजिस्टेंस आ जाएगा डिवाइड बाई 4 करके, तो वो आ जाएगा 0.88 डिवाइड बाई 4 या 0.22 ओम। अब 0.22 ओम के जो 4 पैरेलल पाथ हैं वो हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखे हैं, तो उनका कंबाइंड जो रेजिस्टेंस है वही आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। तो इसका मान आ जाएगा 0.22 डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0.055 ओम। अब हम EMF निकालेंगे। तो EMF निकालने से पहले जो हमें गिवन दे रखा है वो है Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स हम निकाल सकते हैं, वो है टर्न्स इंटू 2, तो ये आ जाएंगे 240। स्पीड दे रखी है 900 RPM, फ्लक्स दे रखा है 0.047। A इजिकल्स टू P इजिकल्स टू 4, क्योंकि ये लैब कुंडली है इसलिए A का मान P के या नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होगा। या A का मान 4 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम E का मान निकाल सकते हैं। तो E बराबर हो जाएगा 0.07 इंटू 440 इंटू 900 मल्टीप्लाइड बाई 4/4 डिवाइड बाई 60, तो ये आ जाएगा 462 वोल्ट। अब टर्मिनल वोल्टेज की इक्वेशन में इसको हम रख देंगे V इजिकल्स टू E माइनस IaRa। E का मान 462 है, IA का मान 50 है, RA का मान हमने निकाला है 0.055 ओम। तो इसको जब हम रख के हल करेंगे तो टर्मिनल वोल्टेज का मान आ जाएगा 459.25 वोल्ट। सेकंड है a 4-pole generator having lap wound armature winding has 51 slot, each slot containing 20 conductors. If N is 1500 RPM, flux is 7.0 milliweber, then calculate the voltage generated Eg। तो यहाँ पर हमें दे रखा है फ्लक्स 7.0 मिलीवेबर, स्पीड दे रखी है 1500 RPM, Z नंबर ऑफ कंडक्टर हम निकाल सकते हैं। इसमें टोटल जो स्लॉट है वो 51 है और हर स्लॉट में 20 कंडक्टर हैं, तो टोटल कंडक्टर्स आ जाएंगे 51 इंटू 20 इजिकल्स टू 1020। चूँकि ये लैब कुंडली है इसलिए A इजिकल्स टू P इजिकल्स टू 4। अब हम EMF निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है 5Zn P/A/60। तो 5 का मान
0.007, जेड का मान 1020, एन का मान 1500 और पी का मान 4, ए का मान 4 रखने पर ई का मान आ जाएगा 178.5 वोल्ट। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। एक 4 ध्रुव लैब कुंडली 24 किलोवाट 240 वोल्ट जिस धारा पार्श्व क्षेत्र जनित का आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम तथा पार्श्व क्षेत्र प्रतिरोध 120 ओम हो तो ज्ञात कीजिए। अ 4-पोल लैब वाउंड 24 किलोवाट 240 वोल्ट डीसी जनरेटर हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ohm and shunt field resistance 120 ohm. Then calculate. तो सबसे पहले इसमें हमें the EMF generated if brush contact drop is 1 volt per brush. एक ब्रश पे ब्रश ड्रॉप दे रखा है 1 वोल्ट, तो 2 ब्रश हैं तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल जो ड्रॉप आ जाएगा वो 2 हो जाएगा। सेकंड है मैग्नेटिक फ्लक्स पर पोल इफ आर्मेचर हैज 600 कंडक्टर एंड रन्स एट 1000 आरपीएम। तो इसमें लोड करंट हम निकाल लेंगे। यहाँ किलोवाट दे रखा है और लोड वोल्टेज दे रखा है, तो आई एल का मान आ जाएगा 24 किलोवाट डिवाइड बाई 240 इजिकल्स टू 100 एम्पियर। क्योंकि ये शंट जनरेटर है इसलिए इसमें शंट धारा का मान हो जाएगा V बाई आर एस एस। तो V का मान दे रखा है 240, आर एस एस का मान दे रखा है 120 ओम। तो करंट आई एस एस आ जाएगी 2 एम्पियर। तो आर्मेचर करंट आ जाएगी आई एल प्लस आई एस एच, ये हो जाएगी 100 प्लस 2 इजिकल्स टू 102 एम्पियर। आर्मेचर प्रतिरोध दिया हुआ है 0.2 ओम। अब ई का मान आ जाएगा V प्लस आई आर ए प्लस ब्रश ड्रॉप, तो ये आ जाएगा 240 प्लस आर्मेचर धारा 102, आर ए दे रखा है 0.2 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 262.4 वोल्ट। अब चूंकि यहाँ पर E निकल चुका है इसलिए फाई का मान आ जाएगा 60 बाई ई जेड एन ए बाई पी से। यहाँ पर N का मान 1000, Z का मान 600, E का मान 262.4, ए का मान 4 और पी का मान 4 रखने पर इसका आंसर आएगा 0.026 वेबर।